ओम शांति। आज है 2 अगस्त 2021 और आज के साकार मधुर महावाक्य हम सुनेंगे। बहुत धारणा युक्त बाबा ने बहुत मधुर शिक्षाएं अपने बच्चों को आज मुरली में दी है। विशेष देही अभिमानी बच्चों को बाबा ने बहुत याद किया, उनकी निशानियां सुनाई और कैसे उनका बाबा से अटूट प्यार दिल का बना रहता है, वो सब बाबा ने बताया। सुनते हैं आज के महावाक्य। मीठे बच्चे, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। सुखदाई बनो, इस देह को भूलते जाओ। आज का प्रश्न है, देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियाँ क्या होगी? उत्तर है, बाबा ने मुख्य 7 निशानियाँ ऐसे देही अभिमानी बच्चों की सुनाई। पहली है, उनका आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा। बाबा से तो होगा ही, लेकिन आपस में भी बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा। दूसरा, वे कभी एक दो की खामियों का अर्थात कमियों का वर्णन नहीं करेंगे। तीसरा, वे बहुत बहुत सुखदाई होंगे। चौथा, उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी, सदा अपार खुशी में रहेंगे। पांचवा, कभी मतभेद में नहीं आएंगे। छठा, हम आत्मा भाई भाई हैं, इसी स्मृति से गुणग्राही होंगे, उन्हें सबके गुण ही दिखाई देंगे। वे खुद भी गुणवान होंगे और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे। विशेष कौन सी स्मृति से? हम आत्मा भाई भाई है, तो उनकी दृष्टि गुणग्राही होगी और सबके गुण ही दिखाई देंगे। सातवां, उन्हें एक बाप के सिवाय और कोई याद नहीं आएगा। कितनी सुंदर विशेषताएं देही अभिमानी बच्चों की बाबा ने सुनाई। ओम शांति। ऊंचते ऊंच बेहद के बाप के सम्मुख तुम सब बच्चे बैठे हो। तुम कितने भाग्यशाली हो जो ऐसा बाप मिला है। तुम ज्ञान सागर बाप के पास आए हो, ज्ञान रत्नों से झोली भरने, कमाई करने। बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं। बाप तो सिर्फ तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी को याद नहीं करना है। बाबा तो किसी को याद नहीं करेंगे, इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। बाप कहते हैं, हम दोनों तुम बच्चों को ही देखते हैं। शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी दोनों हम बच्चों को ही देखते हैं। मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है, परंतु बाप के संग में मैं भी ऐसे देखता हूँ। बाप के साथ रहता तो हूँ ना, उनका बच्चा हूँ तो साथ में देखता हूँ। ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव सुनाते हैं कि मैं भी शिव बाबा के साथ हूँ तो मैं भी देखता हूँ। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ, जैसे कि मैं ही ये करता हूँ। मैं दृष्टि देता हूँ, देह सहित सब कुछ भूलना होता है। बाकी बाप और बच्चा जैसे एक हो जाते हैं। तो बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। सुखदाई बनो, आपस में कभी लड़ो झगड़ो नहीं। सुखदाई बनो, आपस में कभी लड़ो झगड़ो नहीं। अपने को आत्मा समझ इस देह को भूलते जाओ। सिवाय एक बाप के और कोई याद ना आए। ये भी जैसे जीते जी मौत की अवस्था है, इस दुनिया से जैसे मर गए। कहते भी हैं, आप मुए मर गई दुनिया। यही गायन है ना, आप मुए मर गई दुनिया। यहाँ तुमको जीते जी मरना है,
शरीर का भान उड़ाते रहो। एकांत में बैठ अभ्यास करते रहो। एकांत में बैठ क्या अभ्यास करेंगे? जो भी बाबा ने देह अभिमान को तोड़ने के लिए बातें बताई, देही अभिमानी बच्चों की अवस्था सुनाई, उनका अंदर ही अंदर चिंतन करो। सवेरे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। बहुत उकीर अर्थात उमंग से बाप को याद करो। बाबा, बस अभी हम आपकी गोद में आया कि आया। बस एक की याद में ही शरीर का अंत हो, इसको कहा जाता है एकांत। बाप को याद करते करते ये शरीर रूपी चमड़ी छूट जाएगी। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है। बाकी पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं, बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी? बाबा कहते, जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे। फिर ट्रांसफ़र होंगे नई दुनिया में। ये पुराना शरीर है, कुछ ना कुछ कर्म भोग भी चलता रहता है। इसमें बाबा मदद करे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दिवाला निकला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे ये तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी। पुराना कर्म भोग तो चुक तो करना ही है, लेकिन बाबा कहते अगर योग बल होगा तो तुम्हारी आयु भी बढ़ेगी और कर्म भोग भी चुक्त हो जाएगा। अपनी मेहनत करो, कृपा नहीं मांगो। बाप को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। भक्ति मार्ग में गाते हैं, मुझे पलकों में छिपा लो। प्रिय चीज़ को नूरे रतन प्राण प्यारा कहते हैं। यह बाप तो बहुत प्रिय है, परंतु है गुप्त। बहुत प्रिय है, परंतु है गुप्त। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप अपनी पलकों में छिपाते ही हैं। पलके कोई ये आंखें नहीं, ये तो बुद्धि की बात है। मोस्ट बिलवेड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप के साथ कितना प्यार होना चाहिए। ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप के साथ कितना प्यार होना चाहिए। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। कितना मीठा बाबा है। कितना निरहंकारी बन तुम बच्चों की सेवा करते हैं। तो तुम बच्चों को भी इतने प्यार से सेवा करनी चाहिए। जैसे बाबा करते हैं ऐसे हमें भी इतना प्यार से सेवा करनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो एक पल के लिए सोचिए, बाबा की श्रीमत हमें मिल रही है। इतने ऊंचे ते ऊंचे सद्गति दाता की श्रीमत मिल रही है, और अगर उसमें हमने अपनी मत चलाई, अपनी मनमत मिक्स की या परमत मिक्स की, तो क्या होगा? तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। जो तकदीर बनाने आए थे उसको लकीर लग जाएगी। तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए, परंतु देह अभिमान में आने के कारण वो प्यार एक दो में नहीं रहता है। एक दो की खामियां ही निकालते रहते हैं। फलाना ऐसा है, वो ये करता है। तुम जब देही अभिमानी थे तो किसी की खामियां नहीं निकालते थे। जब सतयुग में थे, त्रेता में थे, जब देही अभिमानी थे, बाबा कहते तब किसी की खामियां नहीं निकालते थे। आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही अवस्था धारण करनी है।
पहले तुम कितने मीठे थे, फिर ऐसा मीठा सदा सुखदाई बनो। जैसे थे वैसे फिर से अब बनो, अति मीठा अति सुखदाई बनो। देह अभिमान में आने से दुखदाई बने तो तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई, लाइफ भी छोटी हो गई। अब फिर बाप आया है तुम्हें सतो प्रधान बनाकर सदा सुखदाई बनाने। तुम जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खामियां निकलती जाएगी, मतभेद निकलता जाएगा। ये पक्का याद रहे, हम भाई भाई हैं। आत्मा भाई भाई को देखने से सदैव गुण ही दिखाई पड़ेंगे। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। अवगुणों को छोड़ गुणों को धारण करो। कभी किसी की ग्लानि नहीं करो। अवगुणों को छोड़ गुणों को धारण करो, कभी किसी की ग्लानि नहीं करो। कोई कोई में ऐसी खामियां हैं जो खुद भी समझ नहीं सकते हैं, वह तो अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु खामी होने के कारण कहाँ न कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता है। खुद को तो बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन बाबा कहते खामी होने के कारण मुख से उल्टे बोल निकल पड़ते हैं। सतो प्रधान अवस्था में यह बातें नहीं होती। अपने आप को देखो, हम कितने मीठे बने हैं। हमारा बाप के साथ कितना लव है। बाप से लव ऐसा हो जो एकदम चटका रहे। जैसे छोटे बच्चे माँ बाप से एकदम चटक जाते हैं, ऐसे बाबा कहते लव ऐसा हो जो एकदम चटका रहे। बाबा आप हमको कितना ऊंच समझदार बनाते हो, स्वर्ग का मालिक बनाते हो। ऐसे अंदर में बाप की महिमा कर गदगद होना चाहिए, गदगद होना चाहिए। खुशी में नयन गीले हो जाने चाहिए कि बाबा आप हमको क्या से क्या बनाते हो। रूहानी खुशी में रहना चाहिए। गाते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। बाबा के मिलने की भी कितनी खुशी रहनी चाहिए। संगम पर ही तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए सदा खुशी में रहने की खुराक मिल जाती है। फिर कोई को किसी बात की चिंता नहीं रहती है। अभी कितनी चिंताएं हैं, इसीलिए उसका असर शरीर पर भी आता है। तुमको तो कोई बात की चिंता नहीं। ये खुशी की खुराक तुम एक दो को खिलाते रहो। खुशी की खुराक एक दो को खिलाते रहो। एक दो की यह जबरदस्त खातिरी करनी है। ऐसी खातिरी मनुष्य मनुष्य की कर नहीं सकते। तुम बाप की श्रीमत पर ये खातिरी करते हो। खुश खैराफत भी ये है किसको बाप का परिचय देना। यह ज्ञान और योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन द्वारा मिलती है, मन मना भव मध्याजी भव। बस 2 वर्शंस की यह खुराक है। मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, ये कोई कम बात थोड़ी है। ये 2 वचन ही नामी ग्रामी है, मन मना भव मध्याजी भव। इन 2 वचनों से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। तो तुम बच्चों को इन बातों का सिमरण कर हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट, ये गायन भी अभी का है। जितना हो सके एक दो को ये रूहानी खुराक पहुंचाओ। एक दो की उन्नति करो, टाइम वेस्ट नहीं करो। बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद करो। अपनी जीवन हीरे जैसी बनाओ। बड़ी धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद करो। टाइम वेस्ट नहीं करो, अपनी जीवन हीरे जैसी बनाओ। कितनी मधुर शिक्षाएं हमें परम शिक्षक से आज मिल रही है। मीठे बच्चे
बाप की जो श्रीमत मिलती है उसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप का संदेश सभी को पहुंचाना है। बाप का मैसेज सभी को मिलना तो है ना। मैसेज बहुत सहज है, सिर्फ बोलो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और कर्मेंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा कोई भी बुरा कर्म नहीं करो। एक दिन तुम्हारे इस साइलेंस बल का आवाज़ निकलेगा। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती जाएगी, तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। सब समझेंगे ये अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रहे हैं, रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। ये ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बढ़ता जाएगा, प्रजा बनती जाएगी, सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे। तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव-गांव में होगी। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। तुम्हारे नए नए सेंटर्स खुलते जाएंगे जिसमें अनेक मनुष्य आकर अपनी जीवन हीरे जैसी बनाते रहेंगे। तुम्हें बहुत प्यार से एक एक की संभाल करनी है। बाबा के बच्चों की बहुत प्यार से संभाल करनी है। कहाँ किसी बेचारे के पैर खिसक ना जाएं, बाबा से कहीं दूर ना हो जाए, ऐसे प्यार से हर एक की संभाल करनी है। जितने जास्ती सेंटर्स होंगे उतना जास्ती आकर जियदान पाएंगे। जब आप बच्चों का प्रभाव निकलेगा तो बहुत बुलाएंगे कि यहाँ आकर हमको मनुष्य से देवता बनाने का राजयोग सिखाओ। आगे चलकर बहुत धूमधाम होगी कि वही भगवान आकर आबू में पधारे हैं। तुम बच्चे देख रहे हो कि इस समय पुरानी दुनिया में अनेक इंटरनेशनल रोले हैं, झगड़े पड़े हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे, वाद विवाद चल रहे हैं। अब ये सब रोले ख़त्म होने हैं। इसकी तुम्हें कोई भी फिक्रात नहीं करनी है। तुम सबको सुनाओ कि इसकी परवाह नहीं करो। अब यह पुरानी दुनिया गई की गई। इसमें मोह नहीं रखना है। मोह आता है ना, कई चीज़ों में मोह आता है, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, संबंध हो, दुनिया के कोई भी आकर्षण है, या कई बार स्वयं के ऊपर ही मोह रहता है, स्वयं की विशेषताओं से, स्वयं के स्वभाव संस्कारों से। तो हमें चेक करना है। बाबा कह रहे हैं किसी में मोह नहीं रखना है। अगर मोह होगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा तो अपार खुशी भी नहीं रहेगी। ये निशानी है। अगर मोह होगा, हृदय शुद्ध नहीं है तो अपार खुशी नहीं रहेगी। बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता है तो अपार खुशी होनी चाहिए। जितना हृदय शुद्ध होगा उतना औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। तुम बच्चों को योगी बनाने का भी शौक होना चाहिए। योगी बनना भी है और बनाना भी है। बाबा कहते दोनों का शौक होना चाहिए। और योगी माना देही अभिमानी बच्चे। और देही अभिमानी बच्चों की बाबा ने आज बहुत सारी निशानियाँ पूरी मुरली में बताई है, तो वो सब हम चेक कर सकते हैं। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। जितना हो सके देही अभिमानी बनने का ही अभ्यास करो, क्योंकि देही अभिमानी बच्चे ही सच्चे डायमंड बन सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
तो देही अभिमानी बच्चों की बाबा ने क्या खूबियाँ निशानियाँ बताई, एक बार हम रिवाइज करेंगे आज। बाबा ने कहा उनका आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा। वे कभी एक दो की खामियों का, कमियों का वर्णन नहीं करेंगे। वे बहुत बहुत सुखदायी होंगे। उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी। सदा अपार खुशी में रहेंगे, कभी मतभेद में नहीं आएंगे। हम आत्मा भाई भाई हैं, इसी स्मृति से गुणग्राही होंगे। उन्हें सबके गुण दिखाई देंगे। खुद भी गुणवान होंगे और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे। उन्हें एक बाप के सिवाय और कोई याद नहीं आएगा। ये है देही अभिमानी बच्चों की खूबियाँ। और आज धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बाप समान निरहंकारी बन बहुत प्यार से सबकी सेवा करनी है। श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर चलकर तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। दूसरा है, संगम पर बाप द्वारा जो खुशी की खुराक मिली है, वही खुराक खाते और खिलाते रहना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बड़ी धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है। आज का वरदान है, मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्यागमूर्त सेवाधारी भव। सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब मैंपन का त्याग हो। मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का त्याग। मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का त्याग। मैंने नहीं की, लेकिन मैं करनहार हूँ। करावनहार बाप है। मैंपन बाबा के लव में लीन हो जाए, इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले त्यागमूर्त सच्चे सेवाधारी। कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त हैं। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। सच्चे सेवाधारी में ये संस्कार हो नहीं सकते। मैंपन आना माना मोहताज बनना। तो बाबा कहते क्या याद रहे, मैं नहीं कर रही, मैं करनहार हूँ। कराने वाला बाबा है। मैंने सेवा की, मैं सेवा कर रही हूँ, ये सब भान बाबा के लव में लीन होकर समाप्त हो जाएं। करावनहार हमसे करा रहा है। स्लोगन है, व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। और आज है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मम्मा की मुरली की हेडिंग है, जीवन की आश पूर्ण होने का सुहावना समय। हम सभी आत्माओं की बहुत समय से यह आश थी कि जीवन में सदा सुख शांति मिले। अब बहुत जन्म की आशा कब तो पूर्ण होगी। अब ये है हमारा अंतिम जन्म। उस अंत के जन्म की भी अंत है। ऐसा कोई न समझे मैं तो अभी छोटा हूँ। छोटे बड़े को सुख तो चाहिए ना, परंतु दुख किस चीज़ से मिलता है उसका भी पहले ज्ञान चाहिए। अब तुमको नॉलेज मिली है कि इन 5 विकारों में फंसने के कारण ये जो कर्म बंधन बना हुआ है, उनको परमात्मा की याद अग्नि से भस्म करना है। ये है कर्म बंधन से छूटने का सहज उपाय। इस सर्वशक्तिवान बाबा को चलते फिरते श्वासोश्वास याद करो। अब ये उपाय बताने की सहायता खुद परमात्मा आकर करता है, परंतु इसमें पुरुषार्थ तो हर एक आत्मा को करना है। परमात्मा तो बाप टीचर गुरु रूप में आए
हमें वर्षा देते हैं। तो पहले उस बाप का हो जाना है, फिर टीचर से पढ़ना है, जिस पढ़ाई से भविष्य जन्म जन्मांतर सुख की प्रालब्ध बनेगी, अर्थात जीवन मुक्ति पद में पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा मिलता है और गुरु रूप से पवित्र बनाए मुक्ति देते हैं। तो इस राज को समझ ऐसा पुरुषार्थ करना है। यही टाइम है पुराना खाता खत्म कर नई जीवन बनाने का। इसी समय जितना पुरुषार्थ कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे, उतना ही शुद्ध रिकॉर्ड भरेगा, फिर सारा कल्प चलेगा। तो सारे कल्प का मदार इस समय की कमाई पर है। देखो, इस समय ही तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। हमको सो देवता बनना है और अपनी चढ़ती कला है, फिर वहाँ जाके प्रालब्ध भोगेंगे। वहाँ देवताओं को बाद का पता नहीं पड़ता कि हम गिरेंगे। अगर यह पता होता कि सुख भोगना है फिर गिरना है, तो फिर गिरने की चिंता में सुख भी भोग नहीं सकेंगे। तो यह ईश्वरीय कायदा रचा हुआ है कि मनुष्य सदा चढ़ने का पुरुषार्थ करता है, अर्थात सुख के लिए कमाई करता है। परंतु ड्रामा में आधा आधा पार्ट बना पड़ा है। जिस राज को हम जानते हैं, परंतु जिस समय सुख की बारी है तो पुरुषार्थ कर सुख लेना है। ये है पुरुषार्थ की खूबी। मम्मा कहती हैं, जिस समय सुख लेना है उस समय पुरुषार्थ करके सुख लेना, ये है उसकी खूबी। एक्टर का काम है एक्ट करने समय संपूर्ण खुशी से पार्ट बजाना, जो देखने वाले हियर हियर माना वाह वाह करे। इसीलिए हीरो हीरोइन का पार्ट देवताओं को मिला है, जिन्हों का यादगार चित्र गाया और पूजा जाता है। निर्विकारी प्रवृत्ति में रहे कमल फूल समान अवस्था बनाना, यही देवताओं की खूबी है। इस खूबी को भूलने से ही भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है। अब फिर से ऐसी जीवन बनाने वाला खुद परमात्मा आया हुआ है। अब उनका हाथ पकड़ने से जीवन नैया पार होगी। तो कितना सुंदर रीति से मम्मा ने जो समय चल रहा है संगम का, भक्ति में हमने जो परमात्मा से वायदे किए, जो आशाएं रखकर भगवान को पुकारा, अब वो सब आशाएं पूर्ण होने का सुहावना समय आ गया है। तो उस समय का पूरा पूरा फ़ायदा लेना, उस समय का पुरुषार्थ उसी समय प्रमाण करना, इसको कहते हैं पुरुषार्थ की खूबी। तो ऐसे मम्मा ने संगम की महिमा की। आज का व्यक्त इशारा है, डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। इस टॉपिक पर हम सुन रहे हैं। इसमें आज है, जैसे ब्रह्मा बाप को चलता फिरता फरिश्ता देह भान रहित अनुभव किया, कर्म करते बातचीत करते डायरेक्शन देते, उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति कराई। ऐसे फॉलो फादर करो, सदा देह भान से न्यारे रहो, हर एक को न्यारा रूप दिखाई दे। इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्थिति। सदा देह भान से न्यारे, हर एक को आपका वो न्यारा रूप दिखाई दे। इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्थिति। ऐसे जैसे ब्रह्मा बाप ने किया, ऐसे फॉलो फादर करना है। अच्छा, ओम शांति।